बैठक की। इसके अंदर पुराने 7 लंबित मामले थे, उनका निपटारा हो गया। 5 करंट मामले थे, उन पर सारा संज्ञान लिया गया। 2 मामलों को पेंडिंग किया गया, 3 मामलों का निपटारा यहाँ पर हो गया। बहुत अच्छे तरीके से सभी मामलों पर सुनवाई हुई है और सभी लोग सेटिस्फाइड। एक्स तहसीलदार को चार्जशीट भी किया गया, क्या कहेंगे? आज सख्त दिखाई दिए मंत्री जी। देखिए, कोई चार्जशीट करना कोई ये स्वभाव नहीं है। जो काम के तहत अगर कोताही बरती जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गया है, चाहे वो रिटायर नहीं हुआ, अगर किसी व्यक्ति को मतलब कानून के दायरे से बाहर जाकर उन्होंने प्रताड़ित किया है या उनका काम में नेग्लिजेंसी करी है, तो उसके लिए कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, उस पर शायद नगर भी मामला था, उसमें भी आपने जांच क्या दी थी? पानी एक बड़ा मसला है, देखिए बिल्डर है, बिल्डर और जो लोग हैं, अगर उनको ऑक्यूपेशन देने हैं तो डिपार्टमेंट और बिल्डर दोनों की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट उसे जब तक 500 TDS तक पानी ना मिल जाए उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना दें, जिम्मेवारी क्योंकि डिपार्टमेंट की भी है। अगर ऑक्यूपेशन दे दिया तो जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की बनती है और बिल्डर की बनती है, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर नगर की बात करें, रेवाड़ी धारवाड़ा पेंडिंग है, कई नगर निगम किस तरह की तैयारी कर जनवरी में जितने भी जो है नगर निकाय, जो हमारा नगर निगम सोनीपत है, हमारा नगर निगम अम्बाला है, हमारा नगर निगम और जो एक जगह और है, जितने भी जो है उनका सब पर जो कार्रवाई चल रही है। समय जो होगा निश्चित समय पर। सर नगर परिषदियों ने विवादी जमीन के 10 मिनट में ही प्रॉपर्टी ID बना दी, 10 मिनट के अंदर अंदर। ऐसा कोई मामला मेरे से सर विवादी मीडिया के माध्यम से चल रहा है, विधायक जी को चेयरमैन ही बैठी है, 10 मिनट ऐसा कोई आया नहीं। मैं आपने कहा है, आप मुझे एक बार एक पेज पर लिख कर दे दीजिए, मुश्किल ईओ साहब को बुलाए लो। महिला के वारिस में 5,500 किले जमीन बेच दी 5,500 जी। अब आप एक बात बताइए कि प्रॉपर्टी वारिस में लगातार ये जो प्रॉपर्टी ID के झगड़े हैं उसी महिला के हैं साहब। ओवरऑल इंक्वायरी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कर चुके हैं, FIR के आदेश उसमें दिए गए थे, उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर रोजाना ये प्रॉपर्टी ID के झगड़े उसी कहते हैं। ओवरऑल आप इंक्वायरी करा दीजिए सर डेली बेस पर बढ़ा रहे हैं ये सारे। एक बार उसे दिखाते हैं, नहीं भैया, ये नायब सैनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से अब तक हरियाणा के परसेप्शन को बदलने का काम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा और जवानों का जो भूमि कही जाती थी, आज वो खिलाड़ियों की भूमि भी की जाती है, खेलों की भूमि भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मेडल जो लाने का काम है हरियाणा करता है। इसके लिए हरियाणा की सरकार ने बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए। जो एक नेग्लिजेंसी जो आई, उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे हरियाणा के स्टेडियम की जो मशीनरी है, रख रखाव है, उसको चेक करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे लिए। खिलाड़ी हमारे लिए एक अहम रोल अदा करते हैं और वो हमारे लिए एक एसेट है, तो उनके किसी भी तरीके से भविष्य पर कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा काम नहीं होने देंगे। नगर निकाय के सुधार के लिए कुछ नई योजना आप लेकर कुछ दिखाएंगे? नगर निकाय सुधार के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक निरंतर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोज ही चेंजेस आते हैं, रोज नई नई चीज़ों की जरूरत होती है, तो बहुत व्यापक रूप से उस पर काम किया जा रहा है। नगर निगम निवाड़ी हो, चाहे और परिषद निवाड़ी हो, चाहे नगर निगम हो, पूरे ULB डिपार्टमेंट के अंदर बहुत परिवर्तन किया गया। उसमें तो आई नहीं, बाकी मुझे किस तरीके से पता लगेगा मेरी ग्रीवेंस कमेटी के अंदर। आप तो हमने बता दिया, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर सत्य हो गया? आप उसमें लिख कर दीजिए, कोई होगी कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसमें कार्रवाई। ठीक है, जो ऑनलाइन पोर्टल है सर, उस पर क्या कहेंगे? थोड़ी सी इनिशियल शिकायतें थी, तो उसमें कुछ सुधार की बात होगी?